सर, स्वागत आपका मीडिया में। मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, इस बार जो ब्लॉक के चुनाव हैं पंचायती राज से जो है होने वाले हैं, तो किन एजेंडों किन मुद्दों लगे इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, अभी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 27 जो ब्लॉक हैं पंचायत समिति भादरा के उन पर और सभी 6 जोनों पर और कुछ जोन हमारे पाँच ब्लॉक हमारे नोर पंचायत समिति में लगते हैं क्योंकि विधानसभा क्षेत्र भादरा आता है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और जहाँ तक चुनावी मुद्दों का सवाल है, हम लोग हमारी पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगते। और जो दूसरी चीज़ ये है कि इस अभी वर्तमान सरकार के समय वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो आप देख रहे हो कि किस तरह के हालात इस प्रदेश के और किस तरह के हालात इस विधानसभा क्षेत्र के बने हुए हैं। आज बिजली की अव्यवस्था, पेयजल की समस्याएं, सिंचाई की जो है वो अव्यवस्थाएं, आज पीने को पानी नहीं, डेल के किसान को सिंचाई का पानी नहीं और बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए, बिजली का उचित प्रबंध नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की कानून और व्यवस्था की स्थिति भी इस क्षेत्र की बहुत खराब रही है। तो हमारी पार्टी विकास के नाम पर और जो जिस तरह की अव्यवस्था इस वर्तमान सरकार ने फैला रखी है उस बात को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के हम चुनावी मैदान में हमारे उम्मीदवार जा रहे हैं। आपने कहा कि ग्राम पंचायत ही विकास की कड़ी है। अगर यहाँ से जो उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं उनसे कुछ ग्रामीणों ने हमने बात की है, जो बीडीसी जो चुनाव होते हैं वो उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं रहते हैं। देखो, ऐसा है कि पंचायत समिति सदस्य का काम निश्चित रूप से हम भी ये कहते हैं कि पंचायत राज विकास की धुरी है और पंचायत समिति सदस्य विकास के काम के लिए एक तरह से जो जनादेश आता है, प्रजा जिन बातों को लेकर के वोट डालती है कि उसमें इलाके के विकास के लिए उनको काम करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली पंचायत समिति हमारी पार्टी की थी। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि थे, जो भी पंचायत समिति सदस्य या जिसको आप ब्लॉक मेंबर बोलते हो, वो सारे के सारे इतने जागरूक थे कि करके वो हमेशा तत्पर रहे और पंचायत समिति की बैठकों में भी हमारे जितने भी पंचायत समिति सदस्य हमारी पार्टी के थे, सबने बहुत अच्छा काम किया। सर, राजस्थान में सरकार फिलहाल कांग्रेस की है और भादरा ब्लॉक ऐसा है जहाँ कामरेड और बीजेपी की टक्कर है। देखिए, ऐसा है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम सभी पंचायत समिति जिला परिषद के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक आप टक्कर की बात करते हो, मुझे तो कोई टक्कर लगती नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो है पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों बढ़ने जा रही है। लोगों का एक तरह से जो है जिस तरह का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर से भादरा में पंचायत समिति और हमारी जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। टक्कर का जहाँ तक सवाल है, टक्कर का काम ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। टक्कर का काम जो है, टक्कर किससे रहेगी ये डिसाइड यहाँ की प्रजा करेगी। सर, ब्लॉक में ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं, उनका जो रोजगार है वो खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। कामरेडों का कहना है कि हमने किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़ी, उनके लिए बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ी है। सर, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, विशेष करके इन कामरेडों का तो मैं जिक्र ही नहीं करना चाहता क्योंकि ये केवल और केवल झूठी वाई लेने का काम करते हैं। आप सारे इस बात को जानते हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस देश के अंदर पहली बार कोई लेकर के आया तो इस देश के हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। और आज किसान को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा जो मिल रहा है, जो सहायता मिल रही है, वो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिल रही है। केवल इस फसल बीमा योजना को लेकर के किसानों को भ्रमित करने का काम ये जो सीपीएम के लोग हैं वो करते हैं। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि निश्चित तौर से मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले किस तरह के हालात किसानों के थे
और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक शानदार योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से कोई लेकर के आए हैं, तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। और जनता आज इस बात को समझ चुकी है कि ये कॉमरेड लोग केवल और केवल जनता को और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मीडिया से वैसे सर। ब्लॉक नंबर 20 से श्रीमती पिंटू इस समय बीडीसी का चुनाव मैदान में प्रतिनिधि के तौर पर सुभाष जी बागरा मीडिया से विशेष से बातचीत कर रहे हैं। इस ब्लॉक की जनता आपसे क्या उम्मीदें रखे आगे? ब्लॉक की जनता की उम्मीदें हमारे संपूर्ण ब्लॉक के विकास की, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, सार्वजनिक जो सड़कें निर्माण का हो, पेयजल निकासी का हो, पीने का पानी हो, सिंचाई व्यवस्था हो, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हों वो हमारी पार्टी नीति के अनुसार चलकर हम हल करवाने का प्रयास करें। अगर इस बार ब्लॉक की जनता श्रीमती पिंटू को अगर पंचायत समिति सदस्य चुन के भेजती है तो क्या आप जनता के बीच में रहेंगे? क्या जनता के विश्वास पर कायम रहेंगे? हाँ सर, मैं 15 साल से जनता के बीच में रह रहा हूँ, जनता की सेवा ही कर रहा हूँ। मैं एक सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जब हमारे प्रतिनिधि चुनकर आ जाएगा मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पिंटू जी, तो हम जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज़ उठाएंगे और विकास के कार्य करेंगे। खास करके ब्लॉक के युवा लड़के वो आपसे क्या उम्मीद रखें? युवा लड़के पूरी उम्मीद है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया से विशेष